हेलो फ्रेंड्स, एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच एक बार फिर से टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू लेकर उपस्थित हूं दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने 226 तक क्वेश्चन करा दिया था। उसके आगे आज बताने वाला हूं। शुरू करने से पहले चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। टॉप 300 पॉलिटी एमसीक्यू जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। कह रहे भारतीय संविधान अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो देखिए, तो अनुसूची जो 6 है उसमें कौन कौन राज्य शामिल है, तो याद रखिएगा अत्रि में मिजो। क्या है? अत्रि में मिजो। ये ट्रिक याद रखिएगा। अनुसूची जो 6 है उसमें कौन कौन राज्य है? अत्रि में मिजो, अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय, मिजो से मिजोरम। समझे? तो ट्रिक याद रखिएगा, अत्रि में मिजो। यानी जो अनुसूची 6 में जो है 6 में टोटल कौन कौन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और ये जो अनुसूची जो है आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन के बारे में उपबंध है। समझ में आया? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ था और जो है 5वीं अनुसूची में जो है आप लोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 में जो है 4 राज्य अत्रि में मिजो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, और इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो भाग 10 है अनुच्छेद 244 में क्या वर्णित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें? भाग 10 अनुसूची 6 और अनुच्छेद 244 में। और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 338 ए है उसका किससे संबंध है? अनुच्छेद 338 ए का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, 338 किससे है? 338 है अनुसूचित जाति से, 338 ए जो है अनुसूचित जनजाति से है। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अत्रि में मिजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर देखते हैं। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित है। अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 63 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का पद के व्यवस्था की गई है। 64 में उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्लियर है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं सभी के सभी किसके? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है उसका निर्वाचित सदस्य जो होते हैं शामिल होते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो है अगर राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति जो है मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के नाते मत देंगे, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदस्य। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 229 नंबर।
कह रहा राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। देखिए एक होता है भारतीय चुनाव आयुक्त जिसको क्या है केंद्र सरकार, और एक होता है राज्य में निर्वाचन आयोग होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य का निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने का प्रावधान है। इसी तरह भारत निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है? तो जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है उसी के तहत जो है भारत निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अनुच्छेद 243 के में वर्णित है, और राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। क्लियर? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है राज्य स्तर पर होने वाले निर्वाचनों का संचालन करते हैं, जैसे पंचायती राज चुनाव हो गया, नगर निकाय चुनाव, ये सब का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव अगर कहेंगे तो भारत का चुनाव आयोग करता है। ठीक है, और राज्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से कोई एक पूरा। 6 वर्ष कार्यकाल होता है या उसकी आयु कितना 62 वर्ष हो। ठीक है, यह राज्य चुनाव आयुक्त के लिए होता है। वहीं अगर कहेगा कि जो भारत चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त का तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? पद से हटा दिया जाता है। क्लियर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो राज्य चुनाव आयुक्त कौन हटाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर क्या कह रहा है? 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य जो है जो भी विपत्र वितरण होता है साइबर कानून किस सूची में आता है? तो किस सूची में आता है दोस्तों? यह जो आता है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 तरह के सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो है क्या है? संघ सूची केंद्र सरकार का, राज्य सूची राज्य सरकार के, और क्या है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तीनों सूचियों का अतिरिक्त जो विषय पर जो है कानून बनाने की जो शक्ति है केंद्र के पास है, यानी अवशिष्ट शक्ति जो है किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में कोई अगर विवाद हो जाए तो केंद्र के कानून जो होता है क्या होता है? प्रभावी माना जाता है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य जो है विपत्रों का साइबर कानून का वितरण किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। तो सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 231 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को क्या है? अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में? 30 के ए में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 30 का 1 है उसमें जो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अनुच्छेद 29 में क्या वर्णित है? तो 29 में है जो धार्मिक एवं भाषाई आधार पर क्या है? अल्पसंख्यकों को उसकी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जो है क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताया गया है। किसमें? भाग 3 में है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 232 नंबर। कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे?
लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। तो लोकसभा का जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो है चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चयन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। क्लियर? सदन के अंदर जो है, सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देना, यह सब जो है संसद को नियमित संचालन करने का अधिकार जो है किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 233 नंबर कह किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? कौन सी समिति है? तो आपको कितनी बार बता दिया मैं कि जो संविधान के 44वां संविधान संशोधन था, संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो क्या है, जो 1976 में हुआ था, उसको लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, और उसी 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम जोड़ा गया 1976 42वें संविधान संशोधन में तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 86 जो अमेंडमेंट है 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार था। तो अभी वर्तमान में जो है टोटल कितने मूल कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के क में। ठीक, कौन सा भाग? भाग 4A में। ठीक है, कौन सा भाग? भाग हो गया 4A, चाहे 4 का कहिए, अनुच्छेद कौन? 51 के A में। ठीक है, अब टोटल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर यह आंसर हो जाएगा। चलिए 234 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? तो देखिए टोटल कितना सीट है लोकसभा में? लोकसभा में टोटल 545 सीट, 552 अधिकतम हो सकता है। ठीक है, टोटल जो है अधिकतम कितना होगा? अधिकतम जो होगा कितना? 552। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? 543 है, 543 है। अभी वर्तमान में जो है लोकसभा में टोटल सदस्य कितना है? 543 है। अधिकतम कितना हो सकते हैं? 552। ठीक ना? तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से आते हैं लोकसभा के सदस्य? यूपी में कितना? 80 गो। ठीक है, यूपी में कितना है? 80 गो आता है। किसके तहत? यूपी से। ठीक है, बिहार में कितना है? बिहार में 40। आंध्र प्रदेश में कितना है? 25। ठीक है, एपी में 25, बिहार में कितना है? 40, यूपी में 80 लोकसभा का सीट है। और राजस्थान में कितना है? 25 है। राजस्थान में कितना है? 25। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में हो गया 80, बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में 25 है। क्लियर? तो सबसे कह रहा है इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? तो कहाँ से आएंगे? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। बिहार में 40, आंध्र प्रदेश में 25, राजस्थान में भी 25 को आते हैं। ठीक है, याद रखिए सबसे ज़्यादा यूपी में है। कितना? यूपी में 80 गो है। दिल्ली एनसीआर में टोटल कितना है? 7 गो लोकसभा का सीट है। याद रखिएगा, समझ गए? और अधिकतम सदस्य कितने होंगे लोकसभा में? 552। वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। ठीक है, एक प्रावधान था कि 2 गो आंग्ल भारतीय समुदायों को नियुक्त करते थे राष्ट्रपति, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ में आया? और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 81 है उसी में लोकसभा का गठन का
बारे में बताया गया। ठीक है, लोकसभा के गठन अनुच्छेद 81। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 235 नंबर कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? देखिए चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। कौन कौन समिति? देखिए तो वाई के अलग समिति जो है यह चुनाव से संबंधित नहीं है दोस्तों। वाई के अलग समिति जो है किससे संबंधित है? वाई के अलग समिति जो है गरीबी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। वाई के अलग समिति जो है गरीबी से संबंधित है। गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपका, दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह कब बना था? 1990 में। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव में सुधार के लिए बनाया गया था। कब? 1990 में बनाया गया था। वोहरा समिति जो है, वोहरा समिति भी क्या है? चुनाव राजनीतिक में अपराधीकरण पर बनाया गया था। वोहरा समिति जो है राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बनाया गया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है चुनाव में राज्य वित्त पोषण के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो चुनाव में राज्य वित्त पोषण के लिए। तारकुंडे समिति जो है, तारकुंडे समिति जो है यह बनाया गया है कब? 1974-75 में। ठीक है, कब बनाया गया है? 74-75 में बनाया गया है तारकुंडे समिति, और ये भी चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है भाग 15 में जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 से 229 तक जो है किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से। ठीक ना, तो 235 का आंसर क्या हो जाएगा? वाई के अलग समिति, डी ऑप्शन हो जाएगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी निर्धारण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 237 नंबर, सॉरी 236 नंबर कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान को आवंटन संबंधित है? ठीक है, कौन सी अनुसूची जो है? तो अनुसूची कौन सा दोस्तों है? चौथी अनुसूची, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची जो है क्या चीज बताता है? कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के सीटों का बंटवारा है। समझ में आया? और देखिए आपको बताए थे पहली अनुसूची राज्य एवं संघ है, दूसरा में शपथ, तीसरा में क्या चीज? वेतन भत्ता, चौथा में हो गया राज्यसभा में सदस्यों का जो है सीटों का फिक्स किया गया है, चौथा हो गया। पांचवा में क्या है? पांचवा में जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में अभी बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन था वहीं, छठी अनुसूची जो है अत्री में मिजो, यह 4 राज्य जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी भाषा है। समझ में आया? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं था, वर्तमान में 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, जो क्या है? राजस्व और कर से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1993 में, जो पंचायती राज विषय से रिलेटेड है, और इसमें 29 विषय है। 12वीं अनुसूची जो है राज्य नगर निकाय चुनाव से संबंधित है, और यह जो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्लियर? और इसमें 18 विषय का उल्लेख है। तो 12वां अनुसूची याद हो गया। तो किस अनुसूची में इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा और राज्य के संघ राज्य क्षेत्र के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 237 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? देखिए दोस्तों, प्रस्तावना जो है आप देखिएगा, मेरा वीडियो चैनल पे प्रस्तावना का लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। प्रस्तावना से जितना पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, सारा क्वेश्चन उसमें थ्योरी जिक्र किया हूँ, आप देख लीजिए। 5 मिनट का वीडियो है, आप पूरा उसको देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन प्रस्तावना से नहीं छूटेगा दोस्तों।
समझ गए। तो चलिए यहाँ पर भी कुछ बताता हूँ आपको। देखिए प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। लेकिन पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, समझ में आया। और प्रस्तावना में 3 तरह की जो है क्या है, न्याय की बात कही गई है। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात कही गई है। क्या चीज, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। और समान प्रस्तावना में जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का शब्द जो है, 3 शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक ना। अब देखिए अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, एक तो प्रस्तावना हो गया, दूसरा मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और जर्मनी के जो वाइमर संविधान है उससे जो है आपातकाल लिया गया है, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 238। करे बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। देखिए दोस्तों, बिहार विधानसभा हो या किसी भी राज्य का विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी जो है जो सदन है उसके सत्र के बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए जो है, गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कितना, 10%। समझ में आया, कितना होना चाहिए, 1/10 भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 में, किस में, अनुच्छेद आर्टिकल जो है किस में, अनुच्छेद 100 में जो है यह बताया गया है कि कोरम की जो व्यवस्था है वो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 100। कोरम जो शब्द है मूलतः क्या है, लैटिन शब्द है। यह सदन में क्या, कुल सदस्यों का 10% सदस्य की उपस्थिति नहीं रहता है तो स्पीकर या सभापति को वैध कार्य करने की अनुमति नहीं है, ठीक ना। यह टोटल कितने होना चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।